अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ ना बेडशीट बनाने का आइडिया शेयर करने वाली हूं। अगर आपके भी पास घर में ढेरों सारी चिंदियाँ वगैरह पड़ी हैं ना, तो उससे आप अपना एकदम खूबसूरत सा बेडशीट बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास जो सबसे बड़े वाले पने का वो था कपड़ा ना, उसे निकाल ली हूँ। उसे मैंने पहले भी सोची थी कि मैं बनाऊंगी, लेकिन वो मेरी सिस्टर के थे, मेरे पास उसके बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, तो मैं सोची बनाऊं। फिर मैं सोची नहीं, उसे ही वापस कर दूंगी। फिर मैं बोली वो तो लेने से रही नहीं, मैं ही अपना कुछ इस्तेमाल कर लेती हूँ। मरून वाला जो कपड़ा है वो मेरे कुछ मैं कपड़ा खरीदी थी उसमें आया था, लेकिन मैंने उसका इस्तेमाल नहीं की थी करके मैंने सोची दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। और सोची थी एक पैटर्न इस पर डालने के लिए, तो और कपड़े ढूंढ रही थी कि कोई मैच कर जाए। तो ये जो अस्तर वाला मैंने निकाली जॉर्जेट का कपड़ा, तो इससे मैंने सोची मेरा ही कपड़ा अच्छा खासा बन जाएगा। कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। इस कलर का कपड़ा भी मेरे पास नहीं है, तो इसे मैंने ना सोचकर साइड में कर दी। आज का व्लॉग मैंने ना शाम से शुरू की हूँ। मैं बैठी हुई थी, मेरे पास ऐसे कपड़े भी कटिंग किए हुए रखे हैं खुद के, लेकिन मेरा वो सिलने का मन नहीं करता और काम भी दूसरे नहीं थे, तो मुझे एकदम ना आलस आ रहा था दूसरे काम करने के लिए। तो मैंने सोची ना कुछ नहीं तो कुछ तो भी कर ही लेते हैं, फालतू बैठने से अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने सोची कि अपना बेड शीट ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने कुशन कवर बनाई। कुशन कवर का मैंने मेजरमेंट की हूँ 14 इंच के हैं, तो 1 इंच प्लस करके ना 15 इंच का कट कर लेना है। चारों तरफ से 15 इंच का रखना है। अब इसी तरह से मरून वाला कपड़ा रखना है, लेकिन इसको आधा आधा इंच और बढ़ा देना है, यानी कि ये 15 है तो उसको 16 इंच कर देना है। तो यहाँ पर देखें मैंने ना एक साथ दो दो कटिंग की हुई, इसमें 2 कुशन कवर बनेंगे। अब ये चारों तरफ से ना एकदम बारीक सी सिलाई लगा लेना है फोल्ड करते हुए, ताकि इसके जो धागे वगैरह है वो ना निकले। इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई लगाना है। देखिए चारों तरफ से सिलाई लग गई है। अब इस तरह से रखना है और ये 2 कोना, कोई भी तरफ से इस तरह से 2 कोना पकड़ के ना इस पर सिलाई लगा देना है। वैसे तो मार्केट में ढूंढने जाएंगे तो एक से एक क्वालिटी डिज़ाइन कपड़े सब अवेलेबल है, मिलेंगे, लेकिन जो खुद से डिज़ाइन करना और स्टिच करने का जो मेरा शौक़ है ना, वो कुछ अलग ही है। मुझे ना हर चीज़ खुद से करने का बहुत शौक़ है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों कोने ना मैंने टॉर्चनी से अटैच कर दी हूँ। अब ये जो 2 साइड के हैं ना, इसे क्या करना है, मेजरमेंट करना है और 6 इंच तक के हमने कपड़ा फैलाकर सिलाई लगा देना है चारों कोने पे। ये 2 कोना और ये 2 कोने, दोनों पे ना सिलाई लगा देना है। देखिए इस पे मैंने सिलाई लगा ली हूँ और कुशन का फ्रंट साइड जो है ना तैयार हो गया है। अब जो नीचे साइड का कपड़ा रहेगा वो सेम भी लगा सकते हैं या दूसरा भी लगा सकते हैं। मैं कम ना पड़े इसीलिए ना दूसरे कपड़े लगा रही हूँ। तो ये मेरे पास ना पैंट के कपड़े थे जो हस्बैंड वगैरह को ना शादी में हदिया वगैरह मिले थे ना, तो वो नहीं सिलाए रखे हुए थे बहुत दिन से। तो मैं क्या करती हूँ ना, यही सारे कपड़े ना कटिंग कर करके कुछ ना कुछ बना डालती हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि अक्खा कपड़ा हो या बड़ा कपड़ा हो तो ही डिज़ाइन बन सकती है, छोटे छोटे टुकड़ों के भी डिज़ाइन बन सकती है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे बताना, तो मैं आप लोगों के साथ ना आइडिया शेयर करूँगी। और यहाँ पर ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब ये यहाँ पर ना बीच में से पकड़ कर ना इस तरह से थ्रेड से बांध देंगे, और ऊपर के लिए हम कुछ भी फूल वगैरह बनाकर लगा सकते हैं या फिर बटन भी आप टाक सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ना फूल बना रही हूँ। 2 से 2.5 इंच का कपड़ा कट कर लेना है। अब ये दोनों किनारे पकड़ कर ना इस तरह से स्टिच कर देना है, और सीधा वाला पार्ट है जो अंदर करना है, उल्टा वाला ऊपर की तरफ रहेगा। अब इसे इस तरह से पूरा सिल लेना है। यहाँ पर देखिए अब मैंने नॉट लगा दिया है, और अब इसे ना सीधा कर लेंगे और बीच से फोल्ड करेंगे, दोनों किनारों को पकड़ लेंगे एक साथ में और फिर इसे सिलाई करेंगे। सिलाई ना बहुत बारीक लगानी है ना बहुत ज़्यादा बड़ी लगानी है, मीडियम लगानी है, जिससे कि इसकी ना अच्छी कलियाँ बनेगी और अच्छा सा फूल बन जाएगा। पूरा राउंड में ही घुमाते हुए हमें सिलाई लगा देनी है, जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पर आना है। उसके बाद पूरी सिलाई को ना खींच लेना है धागे को। तो इस तरह से ना फूल बनकर तैयार हो जाएगा, और नॉट लगा देना है और फिर कुशन्स कवर पर लगा देना है। इसके ऊपर चाहे तो बटन भी लगा सकते हैं। तो कुशन्स कवर मैंने बना ली हूँ। अब यहाँ पर ना अपने पिल्लो का कवर बनाते हैं। तो इसकी मैंने कटिंग कर ली हूँ। अब इस तरह से ना बीच में से कट कर देना है। एक तरफ का पन्ना है ना थोड़ा बड़ा रखेंगे और एक तरफ का थोड़ा सा छोटा रखेंगे। अब इधर बीच से ना कटिंग कर लेना है। जो फैब्रिक थोड़ी सी छोटी मैंने कट की थी ना, उस पर हम यहाँ पर पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से
6 इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है। पिल्लो का कवर हमारा सीधा है और कपड़ा जो है उल्टा रखा हुआ है, उल्टी साइड ऊपर है। अब उल्टी साइड पे एक तरफ सिलाई लगाकर उसे पलटी करके फिर ऊपर से सिलाई लगाना है। उसी तरह से यहाँ पर दूसरी पट्टी भी अटैच कर देना है और इसे अटैच करने के बाद जिस तरह से हम पिल्लो का कवर बनाते हैं बस दूसरा पार्ट नीचे का लगा के पूरे में सिलाई लगा लेना है। और ये हो गई थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। रात में मैंने ना सारा चीज़ें सिल विल कर रख दी थी। फिर मैं सोची थी ना मॉर्निंग में ही जब मैं बेडशीट अपनी क्लीन करूँगी, बेड क्लीन करूँगी तो बेडशीट चेंज करके नई वाली जो सिली हूँ वो लगा दूँगी। और अभी अहमद की तबीयत ठीक हुई ना तो अफीफ़ा की ख़राब हो गई, तो जैसे ही उसके बाजू में से उठेंगे ना तो उसे पता चल जाता है। तो मैं उठकर किचन में आई नाश्ता बनाने के लिए, चाय जैसी चढ़ाई, पानी रखी गैस पर ना वैसे ही वो रोने लग गई, चुप ही नहीं हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें ना हर मॉम को फेस करनी पड़ती है अपनी लाइफ में। तो अब वो रो रही थी, नहीं चुप हो रही थी, तो हस्बैंड ने बोले कि ना मैं बन लेकर आता हूँ, बाहर से बन खा लेंगे। अहमद को या तो पराठा चाहिए होता है या तो खारी, लेकिन खारी में इतना ज़्यादा चिकनाहट होती है ना तो मैंने अभी उसे खारी देना बंद कर दी हूँ। तो उसके बाद ना उसने फरमाइश की कि उसे सैंडविच खाना है, तो यहाँ पर मैंने ना आलू को बारीक बारीक कट करके बॉईल की ताकि जल्दी से वो बॉईल हो जाए। और आजकल आलू इतने ज़्यादा मीठे आ रहे ना कि मैं उसे पहले कट करके नमक लगा कर रखती हूँ, थोड़ा टाइम जब उसका मीठापन निकल जाता है ना तब उसे बॉईल कर देती हूँ और इस तरह से आलू बहुत जल्दी बॉईल हो जाते हैं। और यहाँ मैंने मिर्ची लहसुन को थोड़ा सा कूट ली हूँ तीखे के लिए। तो ऑयल डालेंगे, ज़रा सा राई डालेंगे, उसमें मिर्ची और लहसुन डाल देंगे, इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए, स्मेल वगैरह। उसके बाद आलू डाल देंगे मैश की भी और हल्दी भी साथ में डाल देंगे और भून लेंगे बस थोड़ा सा इसे। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं सैंडविच बोलकर कटलिस बना रही हूँ क्या, ना अम्मी क्या है जब भी जाता है ना तो वहाँ पर कटलिस वाला बेचने आता है तो ये उसको सैंडविच ही बोलता है। वही सोचकर मैं यहाँ पर ये सैंडविच बनाने लगी थी, कटलेस बनाने लगी थी कि ये सैंडविच इसको समझता है। लेकिन मेरा बनाना गलत निकला। जब मैं इसे बना ली थी ना तो ये मुझे बोलता है मैंने ये नहीं बोला था, इसके ऊपर ब्रेड दिखता है ना जो वो वाला, इसमें तो आटा लगा हुआ है। मैं बोली मेरी सारी मेहनत पानी में गई, अब कौन खाएगा। तो बोलता अब तो मैं खा ही लूँगा। इतनी मेहनत करके बनाऊँ कि चलो कुछ तो भी सामने से मांगा, बनाए तो उसमें भी गलत चीज़ बना दी। थैंक यू। सीधा बैठ, सीधा पैर सीधा कर। अहमद काट के दूँ या अक्खा दूँ? हेलो। अफीफा एक ले लूं? अफीफा अरे बाप रे अब्बा, मैं नहीं लूं, मैं ले लूं? लाओ मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो। गरम है जल्दी लो। मैं नहीं लूं, मैं ले लूं? अब्बा ले, अब्बा वाली, अब्बा के साथ ही रहने का। फिर ये खा लूं, भाई वाला खाऊं? बहुत शानी है, बहुत शानी है। तो बच्चे बड़े सबका नाश्ता हो गया है। अब बारी आती है हमारे बेडशीट चेंज करने की। हालांकि मैंने अभी कुछ ही दिन हुआ है, 2-4 दिन ही हुआ है ये वाली बेडशीट बिछाई थी, मगर मैं अभी जो सिली हूँ ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं फटाफट से उसे भी सेट कर दी हूँ, बिछाती हूँ। हमारे घर के जो पिल्लो होते हैं ना उन पर 2-2 कवर चढ़े होते हैं। एक तो ऊपर से जो भी बेडशीट या जो बनवाया हुआ कवर है वो, और एक अंदर से रहता है अलग, जो सिलाई लगा के रखते हैं उसको कभी भी निकाल कर अलग वॉश करो, और उसके नीचे फिर तकिए रहती है, इस तरह से रहता है। तो ये कितना ज़्यादा धुलना पड़ता है ना, एक निकालो फिर 2 निकालो, ये देखिए इस तरह से डबल डबल रहता है। अफीफा हटो। मैं सोची थी ना अगर इसका कपड़ा बचेगा ना तो अब्बा की दीवान का भी बेडशीट बना दूंगी, लेकिन नहीं बचा। एक पिल्लो कवर बचा है तो उसे मैं बना दूंगी। और अगर मैचिंग का सेम कपड़ा मिला ना, इसका कपड़ा बहुत ही मोटा और मजबूत है, अगर ऐसा मिला ना तो लाकर एक और बनाऊंगी।
अच्छा, तो मैंने कुशन्स कवर रात में 2 ही बनाए थे और जब अभी मैं बेडशीट लगाई तो तीसरा कवर बाकी था, तो मैंने सब कुछ छोड़ के सबसे पहले उसे रेडी की, जिससे ना मेरा थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया। उसके बाद क्लीनिंग वगैरह की, तो यहाँ पर मैं पुलाव भी बना रही थी, तो मैंने किसी भी चीज़ की वीडियो शूट नहीं की क्योंकि मुझे उस वक़्त ना सबसे पहले काम करना था, वरना काम जो है ना थोड़ा लेट हो जाता और फिर जब काम देर हो जाता ना तो एक अपने में ही चिड़चिड़ापन आ जाता है कि मैं कब से काम कर रही, मेरा काम नहीं ख़त्म हुआ। तो सारी चीज़ें हो गई थी ना, डिनर हो गया था, सॉरी लंच हो गया था, उसके बाद बच्चों को मैंने सुला दी थी अभी फिर, और आज तो मैं भी सो गई थी आराम से। तो संडे यहाँ पर ना मेरा फुल डे समझ लो खाना बनाने के अलावा और ज़्यादा कोई काम नहीं होता है। जैसे कि मैं नॉर्मल डे पे थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, सबकी छुट्टी होती है तो हमें भी थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। उस वक्त ना संडे के दिन भी हस्बैंड थोड़ा सा घर पे होते हैं, बच्चों को बाहर ले जाते हैं, थोड़ा खिलाते लाते, तो ज़्यादा हेडेक नहीं होता है उस दिन मुझे। और संडे के दिन हस्बैंड की भी छुट्टी होती है, तो काम करने से ज़्यादा बेहतर है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। तो संडे के दिन अपना यहाँ पर ना रिसेट रखे, कोई रूटीन नहीं रखे, कोई भी क्लीनिंग वगैरह सब जो है ना, और जो 6 दिन बचते हैं ना उसमें डिवाइड कर दे ताकि इस दिन काम ना रहे। और इस दिन आराम करने के बाद ऐसा नहीं है कि मंडे के दिन सारा पहाड़ लेकर बैठ जाएं, वो दिन को भी ना एकदम स्मूथली सारे काम जो है डिवाइड करने का, इस तरह से कि हमें संडे के दिन आराम करने के बाद हेडेक ना है मंडे के दिन कि मुझे बहुत सारा काम करना है। नेक्स्ट डे की प्लानिंग है ना एक दिन पहले ही करें, और कभी भी जो आपके पास वक्त बचता है ना तो एक्स्ट्रा काम कर ले। जैसे मॉर्निंग में अगर कुछ बनाना है तो उसकी प्रिपरेशन, मैरिनेशन सारी चीज़ें रात में तैयार कर दे, इसे ना मॉर्निंग में आपको थोड़ा सा रेस्ट भी मिलेगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास वक्त बचता है तो अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल सकते हैं, या फिर आपको कुछ करना है, किसी चीज़ का शौक है, कढ़ाई सिलाई बुनाई, वो सारी चीज़ें ना फ्री वक्त में बैठकर कर सकते हैं, बुक्स रीड कर सकते हैं, जिस भी चीज़ का आपको शौक हो। तो इस तरह से अगर आपने पहले प्लानिंग की होगी तो आपके पास वक्त बचेगा। मेरे पास जब घर में ना ग्रॉसरीज वगैरह ख़त्म हो जाती हैं, सब्जियां फ्रीज में नहीं होती है ना, तो प्लानिंग ही नहीं होता है। जब कोई चीज़ ही नहीं है घर में तो मैं प्लानिंग कैसे करूँ। मॉर्निंग के लिए मॉर्निंग में छोड़ देती हूँ कि सुबह होगी तो सब्ज़ी हस्बैंड ला कर देंगे फिर बनाऊँगी, तो वो दिन मेरा इतना बेकार जाता है, काम ही नहीं ख़त्म होते हैं। पहले तो वेट करना पड़ता है, सोचना पड़ता है हस्बैंड क्या लाऊँ क्या नहीं लाऊँ, इस तरह से लेट होता है और फिर ला कर देते हैं तो खाना बनाने में भी लेट हो जाता है, और वो दिन ना मेरे काम ही नहीं ख़त्म होते। अच्छा, तो आज हम लोगों को ना शाम में दावत थी, तो मैं क्या की ना, वैसे भी काम नहीं था तो मैंने सोची कि जो बर्तन वगैरह है वो पानी आएंगे तभी धुलूंगी, लेकिन मुझे नींद आई तो मैं सो गई। हस्बैंड ने पानी वगैरह भर दिए थे, लेकिन बर्तन और किचन की क्लीनिंग बाकी रह गई थी लंच में जो हुआ था। तो अभी यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ, तो सारी चीज़ें साथ में ही कर दूँगी ताकि फिर रात का डिनर वगैरह बनाना नहीं है तो किचन एकदम अच्छे से क्लीन रह जाएगा, फिर रात में टेंशन नहीं है। अभी मैं बनाने जा रही थी साबूदाने के वड़े। सुबह में जो मैंने कटलेट्स बनाई थी ना उसके कुछ आलू बच गए थे, तो यहाँ पर वही आलू मैं डाल रही हूँ, थोड़ी सी मिर्ची और हरा धनिया काट कर डालूंगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, और जो मैंने सेंग भुनी हूँ उसमें से थोड़ी सी सेंग लेके ना मैं यहाँ पर कूट के दरदरा सा वो भी ऐड कर दूँगी। मैं इसकी खिचड़ी बनाने वाली थी मगर हस्बैंड बोले कि खिचड़ी से ज़्यादा ना अच्छा मुझे वड़े लगेंगे, तो उनके लिए वड़े बना रही हूँ और थोड़े से हैं जो रख दे रही हूँ कल के लिए। मैं खिचड़ी बना लूँगी क्योंकि एक साथ दोनों चीज़ें अभी खाई नहीं जाएगी। और फादर इन लॉ को चाहिए थी चाय, तो सबसे पहले उनको चाय बनाकर दे रही हूँ, उसके बाद फिर हम अपना बनाएंगे क्योंकि उनको नहीं खाना है। अच्छा, तो सेंग मैंने कूट ली हूँ, अब इसमें ऐड कर देंगे। और आलू की क्वांटिटी है ना थोड़ी सी कम होनी चाहिए साबूदाना के मुकाबले, लेकिन मैंने क्या की ना बहुत ज़्यादा ही कम है। बाइंडिंग के लिए आलू ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन आलू थोड़े कम है, मेरे पास थे नहीं, और जो मॉर्निंग में बनाई थी वो बचे हुए थे, उसी के ही मैं बना रही हूँ। तो देखते हैं ये बाइंड होता है कि नहीं। अगर आलू थोड़े अच्छे रहेंगे ना, बाइंडिंग अच्छी होगी तो इसे मैं अच्छे से डीप फ्राई कर सकती हूँ। अगर बाइंडिंग अच्छी नहीं होगी तो फिर शैलो फ्राई करना पड़ेगा। तो ऐसे ना फोफर बनते हैं ना, कहते हैं वो पकड़ेंगे वैसे ही टूट जाते हैं, वैसा बन रहा है। मतलब इसकी बाइंडिंग थोड़ी कम है, आलू की क्वांटिटी कम थी, तो इसे मैं शैलो फ्राई कर लेती हूँ। और हस्बैंड बैठे बैठे हैं ना इंस्टाग्राम पे से पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकालते हैं, फिर वो मुझसे पूछते रहते हैं और क्वेश्चन का मैं जवाब भी नहीं दे पाती हूँ।
अब हम चले दावत में रेडी होकर। अहमद अपने अब्बू के साथ गया बाहर और अब हम भी जा रहे हैं। हम लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है, एंड पे ना मेरा कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। अब मैं ऐसे निकलती तो कभी पर्स बाकी रह जाता, तो कभी हैंकी लेना भूल जाती हूँ, कुछ ना कुछ बाकी रहता है, या फिर कभी कभी मोबाइल ही स्टैंड पे लगा कर भूल जाती हूँ। फिर याद आता है, फिर आगे पीछे करके मुझे 5-10 मिनट तो हो ही जाता है अंदर। मेथी जो मैंने कल नेक्स्ट मॉर्निंग के वो नाश्ते के लिए तोड़ कर रखी हूँ। और यहाँ पर ना मैं रात में मिल्क लेना शुरू की हूँ। मिल्क में मैं हल्दी और थोड़ा सा अदरक और गुड़ का पेस्ट ऐड करती हूँ। ये होममेड बनाया हुआ है, ये मैं हर चीज़ में इस्तेमाल करती हूँ, चाय में या फिर मिल्क पीना हो उसमें। तो यहाँ पर ये ऐड करके अगर हम डेली लेते हैं तो हमारे जो सर्दियों में पेन वगैरह होता है ना और कफ वगैरह होता है, उन सारी चीज़ों से रिलीफ मिलेगा। इसे बच्चे बड़े बूढ़े कोई भी पी सकते हैं। और सबसे मेन बड़ी बात तो इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना मुझे, जो इसमें अदरक का टेस्ट और मीठा गुड़ का आता है ना, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये रेसिपी मैं एक बार आपके साथ बाद में कभी शेयर करूँगी और इसे ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को भी पिलाएं और सब लोग खाए पिए खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।